भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के उल्टा पुल के नीचे 9 मई की रात घोघा निवासी सब्जी बेचने वाली महिला की हत्या मामले का भागलपुर पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। महिला को उसके पति के बड़े भाई फूचू मंडल को खगड़िया स्थित उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से पुलिस ने 2,56,000 रुपए नगद, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज किया था, जिसके बाद प्रशिक्षु एएसपी अपराजित लोहान के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। गठित टीम ने लगातार छापेमारी कर कार्रवाई की। एएसपी ने बताया कि 2020 में महिला के ससुर की सांप काटने से मौत हुई थी। इसको लेकर उक्त महिला को डायन बताया गया था, जिसका बदला लेने के लिए उसके भैंसुर ने उसकी हत्या कर दी थी। कि जो हमारे पास सबसे पहला क्लू था वो वहाँ पे एक जो स्वतंत्र साक्षी के बयान पे बेस्ड था। उन्होंने ही सबसे पहले जो महिला थी उनको चाकू लगने के बाद सबसे पहले उन्होंने ही देखा था। देखने के बाद उन्होंने तुरंत थाने में बताया। थाने की टीम वहाँ पे तुरंत पहुँची और उस महिला को अस्पताल ले जाने की कोशिश जब वो कर रहे थे, रास्ते में थे, तब महिला ने दम तोड़ दिया। उस महिला जो स्वतंत्र साक्षी का जो बयान था उसके आधार पर वे बता रही थी कि तड़पते हुए वह महिला सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही थी कि हमको बचा लो, हमको हमारा भैंसुर मार दिया। तो उसी बेसिस पे हमने जो इन्वेस्टिगेशन थी वो स्टार्ट की। पता चला कि उसके अंदर हमने फिर उसके बाद जो टेक्निकल एविडेंस था वो इकट्ठा करना शुरू किया। उसके जितने भी गांव वाले थे, परिवार वाले थे, उन लोगों से बातचीत की और पूरा इस कांड के अंदर जितने भी लोग संलिप्त थे उनसे जानकारी हमने प्राप्त की और हमने फिर फाइनली एक जो उसका भैंसुर है फूचो मंडल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदगी यहाँ पे हुई है हमारे पास। उससे फूचो मंडल के पास से हमें एक देसी कट्टा मिला है, 6 जिंदा कारतूस मिले हैं और 2,56,325 रुपये नगद मिले। भागलपुर नगर निगम के इतिहास में पहली बार अब जनता की परेशानियों को सुनने और उसके समाधान को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। यह जनता दरबार आज मई महीने के अंतिम मंगलवार 30 मई से शुरू हो गया। और तलब हो कि नगर निगम में लगने वाली जनता दरबार हर महीने के पहले और अंतिम मंगलवार को 12 बजे से लगना तय हुआ है। इसी बाबत आज जनता दरबार का पहला दिन था और भागलपुर के कई वार्डों से फरियादी अपनी फरियाद को लेकर नगर निगम के विभिन्न विभागों के शाखा प्रभारी के पास निगम से संबंधित अपनी परेशानियों को साझा किए। जल की समस्याएं, साफ सफाई की समस्याएं, स्वास्थ्य अतिक्रमण, नक्शा, अवैध निर्माण, स्थापना, ट्रेड लाइसेंस, बुडको जैसे विषयों के कई समस्याओं को लेकर लोग आज जनता दरबार में नगर निगम परिसर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावे निगम के कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। हालांकि नगर निगम के जनता दरबार में जो भी फरियादी फरियाद लेकर आए थे, अभी भी उन्हें काम होने के कम आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 2018 से अपने काम कराने को लेकर लगातार भटक रहे हैं। वहीं महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनता हम लोगों पर विश्वास जताकर हमें चुनी है, हमें इस पर खरा उतरना होगा। जनता की समस्या सुनना है और उसका समाधान करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस बाबत हम लोगों ने जनता दरबार का आयोजन किया है। उम्मीद है जल्द सभी वार्डों को स्वच्छ और सुंदर बना लिया जाएगा। निगम के तहत किसी को भी किसी तरह की परेशानी अगर हो तो वह जनता दरबार में आकर अपनी फरियाद लगा सकते हैं। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि फैसला ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जाए। आज होल्डिंग टैक्स, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन जैसे कई मुद्दे सामने आए, जिसे 7 दिनों के अंदर निष्पादन कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो निगम एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है, उस पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वहीं प्रत्येक वार्डों में बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं, इस पर भी उन्होंने कहा कि हर वार्ड के पार्षद इस पर विशेष संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई कराए, तभी हमारा भागलपुर स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। 29 नंबर वार्ड में पियाऊ नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है और इंदिरा आवास के तीसरा किस्त नहीं मिला है। और 19 में ही हम लोग का सेंक्शन पास किया था, 1.5 लाख मिला और 20,000 इधर मिला है मार्च में। उसके बाद पैसा नहीं मिला, 30,000 नहीं मिला है। हम लोग का घर कंप्लीट है इंदिरा आवास से और नाला नहीं है, रोड नहीं है, समस्या ही है। कोर्ट के द्वारा जनता दरबार लगाया गया आपसे। हाँ, किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ आए थे? हम लोग विधवा पेंशन के लिए यहाँ आए हैं। कब से दौड़ रहे हैं? कब 18 में यहाँ एक बार आए थे, 19 में साल भर दौड़े, लेकिन कागज वहाँ जमा नहीं लिया, न हमको कुछ दिया। कहाँ कागज जमा किए थे? कागज यहाँ जमा किए थे, एक बार यहाँ जमा किए थे। यहाँ से क्या बोला गया था? बोला कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ।
अब क्या उम्मीद लग रहा है आप? अब हमको वही चाहिए, विधवा पेंशन बनना चाहिए और कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, मेयर के पास आपने शिकायत किया, बन जाएगा आपका? अब बनेगा, ऊपर वाला का मर्जी है। ये हमारी टीम का ये पहला जनता दरबार है। हम लोगों ने जनता की समस्या को देखते हुए जनता दरबार लगाने का सोचा। तो यहाँ अभी जो समस्याएं आ रही हैं मेन वो जलकल से है, मतलब पानी से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, विधवा पेंशन से संबंधित, और कुछ समस्याएं हैं जो मद्य निषेध करना चाहिए उससे कंसर्न है, जो नशा करते हैं उसके कंसर्न है। तो मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहती हूँ, भागलपुर की जनता से, कि आप जहाँ देखें कि जो छोटे छोटे बच्चे आजकल शिकार हो रहे हैं, वो नशा करते हैं, पुड़िया लेते हैं, तो उसमें पार्षदों का भी बहुत भागीदारी है कि उसको वो सुधार सकते हैं। यहाँ की जनता की बहुत भागीदारी है कि वो उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो जहाँ भी आप देखें कि वो किसी तरह का इस तरह का काम हो रहा है, तुरंत निगम में आके या कंसर्निंग पदाधिकारी को बोल के, या नहीं तो एक नंबर हम लोग हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, उस पर आकर के शिकायत करें कि यहाँ ये काम हो रहा है, तो तुरंत यहाँ से टीम जाएगी और उसको देखेगी कि कैसे ये रुकेगा। ये हमारे भागलपुर शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे जो कल के भविष्य हैं उनका भविष्य उजरता दिख रहा है, तो इस पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। भागलपुर के कचहरी चौक पर टोटो, ई रिक्शा चालक और यात्री हवाई अड्डा का रहने वाला रोशन कुमार से जमकर तू-तू मैं हुई। यह हाई वोल्टेज ड्रामा भागलपुर के शमनहाले स्थित कचहरी चौक पर हुई। वहीं हवाई अड्डा का रहने वाला रोशन कुमार ने बताया कि मैं नागरमल मॉल से कचहरी चौक बिजली बिल जमा करने आया। नागरमल मॉल से कचहरी चौक तक का भाड़ा 10 रुपये होता है। मैंने 20 रुपये का नोट दिया, लेकिन ई रिक्शा वाले ने मात्र 5 रुपये ही लौटाए। जब मैंने 5 रुपये और वापस मांगा तो ई रिक्शा चालक आग बबूला हो गया और मेरे से काफ़ी तू मैं करने लगा। ई रिक्शा चालक ने कहा कि भाड़ा 15 रुपये ही देने होंगे। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी बहस हुई और हाथापाई तक हो गई। आग बबूला, ई रिक्शा चालक यात्री के कपड़े तक फाड़ डाला। बात इतनी बढ़ गई कि यह बात कचहरी चौक पर खड़े यातायात इंस्पेक्टर के पास चली गई। उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत किया। अब सवाल ये उठता है कि ई रिक्शा चालक इस तरह मनमाने तरीके से भाड़े यात्रियों से लेंगे तो यात्री कैसे सफ़र कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर यात्री पर हाथ उठा देना और उसके कपड़े फाड़ देना कहाँ तक सही है। अब देखने वाली बात यह है कि उस यात्री को न्याय मिलता है या नहीं, ई रिक्शा चालक पर कार्रवाई होती है या नहीं। अगर मॉल के पास बैठे थे, वहाँ से यहाँ कचहरी उतर में घर का लाइट कट गया, आए थे यहाँ बैलेंस भराने के लिए। 20 रुपये का नोट दिए, 5 रुपये वापस का, बोले 10 रुपये भाड़ा है। बोले नहीं देंगे, बस जाने लगा। हम चाबी ऑफ किए, उसी में घिजा तेरी में शर्ट फाड़ दिया। मारा पीटी भी किया। हाँ 15 रुपया ले लिया। हाँ 15 रुपये। हम बोले 10 रुपये भाड़ा है, वाजिब लीजिए। ये बोला नहीं होगा, चाबी ऑन क्या चल दिया। हम चाबी ऑफ कर निकाले, उसी में शर्ट उठ फाड़ दिया, घिसा तेरी भी किया। मार भी किया। हाँ मारपीट भी है।